So hello guys, welcome back to Logic Mode, and today's we see the GFG problem of the largest odd squares with limited one, and the difficulty level of the problem is medium. So let's we see what is the question. Given a binary matrix made of size n into m and an integer k, process a list of queries. Each query contain coordinates I and j of the center of a square. मतलब हमें क्या दे रखा है, एक बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है जो कि कंटेन क्या करेगा, ओनली एंड ओनली जीरो एंड वंस, and n m is the size of the matrix, so n is represent the number of rows, m is represent the number of columns, and also given an integer k, and also one given data structure query contain I and j coordinates represent the center of square. Okay, and for every query find the length of the largest odd sized square centered at I and j. Means we need to find every query. Okay, we need to find every query largest side of the square, and the side of the square is odd. Okay, हमें क्या फाइंड करना है, एक सेंटर दे रखा है कोऑर्डिनेट. ओके, और हमें क्या करना है, उस स्क्वायर उस सेंटर को एक्सपांड करना है. ठीक है, हो सकता है जितना बड़ा एरिया लेना है स्क्वायर का, और हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट ओड साइज्ड स्क्वायर. ठीक है, और हमें क्या चेक करना है, वी आल्सो चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्क्वायर is also be less than equal to k. And if we see a square centered I and j expand outward symmetrically in all four directions by the same number of cells, so its side length is always odd. हमें क्या करना है, इनमें बोल रखा है कि एक्सपांड करना है फोर डायरेक्शन में, जो कि लेंथ जो ऑलवेज क्या होगी, ओड होगी. ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले बात आती है स्क्वायर की, कि स्क्वायर होता क्या है. पहले स्क्वायर तो समझ लो, फिर आगे हम देखेंगे. पता चला कि हमें स्क्वायर ही नहीं पता, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे. तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड क्या होती है, फोर साइड इक्वल होती है. तो हम अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, ए स्क्वायर, यही होता है. ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर साइड इक्वल हो. ठीक है, इतना समझ में आया. देन अब हमें क्या दे रखा है, बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर क्या कंटेंट्स है, 0 एंड 1, और एक क्वेरी दे रखा है. तो मैं क्या एक एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. और हमें क्या दे रखा है, क्वेरी दे रखी है 1,2 के इनिशियली 9 दे रखा है. तो 1,2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दे रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. एंड इफ यू सी द इंडेक्स 0, 1, 2 and 3, 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so the center of square is this. Okay, 1,2. अब हमें क्या करना है, इसे फोर डायरेक्शन में एक्सपांड करना है. डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3 एंड डायरेक्शन 4, इस तरीके से एक्सपांड करना है. मान लो अभी हमारा जो साइज है, वन साइज स्क्वायर है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इन सबका सम करे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. पेन चेंज कर लेता हूँ, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, मतलब लेंथ 1 तो पॉसिबल है. ठीक है, लेंथ 1 पॉसिबल है. अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो मेरा जो स्क्वायर है उसकी साइज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से अगर इसको एक्सपांड करूँ तो अब मेरे स्क्वायर ये वाले स्क्वायर है. ठीक है, इनके सारे एलिमेंट्स का सम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू के. तो अगर इसकी लेंथ देखो तो कितनी आ रही है, द साइड देखना, इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जो कि 1 से मैक्सिमम है. ठीक है, अब मैं वापस इसको फोर कॉर्नर से इसको एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पर देखूंगा कि मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया हूँ, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा. तो मेरी इस क्वेरी के लिए जो मैक्सिमम लेंथ क्या आ रही है, वो आ रही है 3, जो कि क्या है, एक ओड है. ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कि हमें एक सेंटर देखकर उसे स्क्वायर को एक्सपांड करना है, और जो भी स्क्वायर है उसके सारे लिमिट्स का सम लेना है, जो कि सम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्या हम क्या कर रहे हैं, इनकी एजेस को पकड़ के एक्सपांड कर रहे हैं. तो मान लो ये R1 एज, R1 R2 कोऑर्डिनेट्स है, R1 C1 सॉरी, R2 एंड C2. तो सिर्फ और सिर्फ मैं दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से, है ना, तो ये दोनों भी फाइंड कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं इनको एक्सपांड भी कर सकता हूँ. तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगा. क्यों करूंगा, यहाँ पर पता चल गया, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की मदद से मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, तो सारे यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब नेक्स्ट क्या बात है, हम हर बार क्या कर रहे हैं, हर एक स्क्वायर का एलिमेंट्स, जो भी स्क्वायर है उसके सारे एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं. मतलब मान लो कि मैंने ये स्क्वायर बनाया. ठीक है, अब स्क्वायर का क्या कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स का सम निकाल रहा हूँ. तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या है,
कि इस पहले स्क्वायर को एक्सपांड किया, फिर लूप चलाया, फिर सारे एलिमेंट्स का सम निकाला, फिर ये वाला मान लो कि ये पूरा एक स्क्वायर हो गया, कौन सा वाला, मान लो कि ये जो है पूरा वाला एक स्क्वायर हो गया, फिर इस पे लूप चलाऊं, फिर यहाँ से जाऊं, फिर इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालूं, फिर चेक करूं कि लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखूं मैं 2 टाइम्स तो ऑफ एन इंटू एम, जो कि लूप चलेगा ही चलेगा, किसके लिए, मेरे जो मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, उस पर ट्रेवर्स करेंगे, या फिर ये नहीं तो हम बोल सकते ऑफ एन टाइम्स, या सॉरी यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्वेरी साइज, ऑफ क्वेरी साइज तक तो हम चलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ एन इंटू एम टाइम्स ट्रेवर्स करके क्या निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, मतलब उस स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का सम निकालेंगे। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जा रही है मेरी, ऑफ एन इंटू एम इंटू क्यू डॉट साइज, मतलब एक तरह से इसको भी बोल सकते हैं ऑफ, सारे को सिंगल ले लो तो ऑफ एन क्यूब टाइप, इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। बट अगर हम कंस्ट्रेंट देखें इफ यू सी द कंस्ट्रेंट, जो कि मेरा जो रो है और कॉलम वो लेस देन इक्वल टू 500 तक जा सकता है, मतलब 500 इंटू 500 इंटू 500 कितना होगा, 125, इस तरीके से, जो कि ये क्या है, बहुत ही बड़ा है, इसमें क्या ऑफ एन क्यूब सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, समझ में आ रही, तो इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज कैसे, अब हमारा ऑप्टिमाइजेशन पार्ट कौन सा होगा, हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर टाइम कंज्यूम, मतलब कहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इस वाले एरिया पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्यों, हम हर बार ट्रेवर्स कर रहे हैं और सब निकाल रहे हैं। तो अगर ये वाला जो है, अगर ये वाला जो समय मैंने ऑफ वन टाइम में निकाल दिया है, तो मेरा जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ क्यू साइज, जो कि बहुत ही कम होगी, ठीक है, जो कि कहाँ तक हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक, और मेरे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऑफ वन में कैसे निकालूं, क्यों ना मैं इसका सम पहले से ही निकाल के रख दूं प्री कंप्यूट करके, किसकी मदद से, प्रीफिक्स सम की मदद से, ठीक है। इस पूरा 2D जो वेक्टर है, ठीक है, ये पूरा जो 2D वेक्टर है, इसका मैं प्रीफिक्स सम निकाल लूं और कहीं स्टोर कर लूं, और जब भी मैं किसी स्क्वायर, मान लो ये वाला स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मैं क्या प्रीफिक्स सम का यूज करके निकाल सकता हूँ कि इस पूरे स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है प्रीफिक्स सम, अब हम देखेंगे प्रीफिक्स सम। सबसे पहले प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं, एंड 4, ओके। अब मेरे को प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1, अभी मैं 0th रो पर हूँ, फिर इसका निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 क्या होता है 1, यहाँ पर हूँ 2, देन यहाँ पर 2 + 0 इज 2, और यहाँ पर 2 + 0 इज 2। अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं क्या करूँगा, ये जो है अभी जो भी टोटल प्रीफिक्स सम है वो कहाँ से कहाँ तक, पहले यहाँ से इस सेल तक, फिर इस सेल तक, इस सेल तक, यहाँ तक टोटल प्रीफिक्स सम बता रहा है। अब मैं यहाँ पर हूँ, तो ये वाला सेल कौन सा प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब ये वाला भी इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 + 1 यानी कि 1 + 1 कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। अब ये वाला सेल कौन सा प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतना मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा, समझ में आ रही, मतलब ये जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा। तब इसको लिखेंगे कैसे, मैं क्या करूँगा, इस वाले को मतलब ये वाला प्रीफिक्स सम ऐड करूँगा और ये वाला प्रीफिक्स सम ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला अगर मैं देखूं, ठीक है, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है, प्रीफिक्स ऑफ, ये अगर आई है, सॉरी INJ, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसको बोल देंगे प्रीफिक्स सम ऑफ I - 1 ऑफ J, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, कौन सा वाले सेल को, क्योंकि इसके अंदर कौन सा, अगर हम यहाँ पर देखें एक सेकेंड, इसके अंदर कौन सा वाला सम है प्रीफिक्स सम, इस यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतने सेल्स का, ठीक है, तो हमें ये यहाँ तक का चाहिएगा पूरा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये, देन इस वाले का सम जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वाला स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्रीफिक्स ऑफ I - 1 ऑफ J, और यहाँ पर I - 1 नहीं होगा,
यहाँ पर हो जाएगा J-1, ठीक है। तो ये जो है ये वाला सेल जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स सम, ठीक है, और ये वाला सेल जो है इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना तुम, यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इस पूरे का प्रीफिक्स सम ले रहा हूँ, बट जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मान लो मैंने इसका प्रीफिक्स सम निकाला, यहाँ पर प्रीफिक्स सम यहाँ से लगाकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर जो प्रीफिक्स सम है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये वाला सेल जो है रिपीट बार आ रहा है, ये वाला सेल डबल बार हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस वाले सेल को हम क्या कर रहे हैं, डबल बार ऐड कर रहे हैं, तो इसको रिड्यूस, इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहा है पता चला, क्योंकि हमारे पास अगर हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये वाला सेल इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इसके अंदर भी सम इंक्लूड है। फिर हम जब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये इसके अंदर भी जो ये वाला सम भी इंक्लूड है, मतलब ये सेल जो है हमने इसको 2 बार ऐड किया है, तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस तो करना पड़ेगा ना। हमें सिर्फ इसको सिंगल टाइम ही रखना है ना, डबल टाइम नहीं, और ये डबल टाइम हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ I-1 और J-1। समझ में आया फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा अगर हम देखें, तो 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, ठीक है। एंड 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 = 2, ठीक है। और जहाँ करंट सेल उसका सम क्या है, करंट सेल जो है 0, तो 2 + 0 = 2। अब मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक का प्रीफिक्स सम देखूँ तो कितना आना चाहिए, 1 + 0 0 + 1 कितना हो रहा है, टोटल 2 हो रहा है। और यहाँ पर देखो तो इस सेल पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो मैट्रिक्स उसका सम क्या है, 2, मतलब हमें करंट सेल का भी यहाँ पर सेम ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैट ऑफ I of J, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी सेल्स का निकालेंगे। मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अभी, यहाँ पर क्या है, 0 प्रीफिक्स सम है, मतलब यहाँ पर करंट सेल क्या है, 1 है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 2 + 2 = 4, ठीक है। अब 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, और जो करंट सेल है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर कितना हो रहा है, 4, तो यहाँ पर सम आ जाएगा 4। अब मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक के मैट्रिक्स का देखूँ, ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स का सम क्या आ रहा है, 4, और यहाँ पर काउंट करूँ तो सारे लिमिट्स का सम 1 2 3 एंड 4 आ रहा है। तो समझ में आया फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारे सेल्स भी फिल कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला एकदम यहाँ नीचे क्लीन लिख देता हूँ, ताकि क्या है आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। प्रीफिक्स ऑफ I of J-1 प्लस प्रीफिक्स ऑफ I-1 of J प्लस हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉरी हम इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि हमने डबल बार काउंट किया था, ठीक है, उसको यहाँ से रिड्यूस कर देंगे 1 टाइम। सो प्रीफिक्स ऑफ I-1 और J-1, देन प्लस जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है मैट ऑफ I and J, ये हमें क्या रिटर्न करेगी, प्रीफिक्स सम ऑफ स्क्वायर का जितना हमें निकालना है। समझ में आ गया। तो अब हम देख रहे हैं ये वाला जो है इसको बोल सकते हैं लेफ्ट पार्ट, और इसको बोल सकते हैं हम अपर पार्ट, ठीक है। और ये जो है डायगोनली डबल बार काउंट हो रहा है, इसको बोलता है इसको बोल सकते हैं जो डायगोनल काउंट है, उसमें जो मतलब एक पार्ट हमने क्या किया था, डबल बार काउंट किया था, मतलब ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट जो है हमने इसको डबल बार ऐड किया था, क्यों, इसका जो प्रीफिक्स सम है यहाँ पर भी ऐड है, इसका जो प्रीफिक्स सम है यहाँ पर भी ऐड है, तो डबल बार काउंट होता है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार इसकी वैल्यू लेनी है, इसलिए हमने इसको एक बार इसको यहाँ से माइनस किया है। आई होप आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मेरे पास मान लो कि प्रीफिक्स सम है, ठीक है, मैं इसका प्रीफिक्स ये पूरा एक बार नीचे लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये हमारा प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स है, ठीक है। और साथ ही हमें क्या दे रखा है, अगर वो देखें तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो क्वेरी है उन्होंने दे रखी है 1,2, ठीक है, और के इनिशियली क्या दे रखा है 9, ये दोनों भी दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मान लो 1,2 कोऑर्डिनेट करूँ, 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं कौन से वाले कोऑर्डिनेट पर हूँ, इस वाले कोऑर्डिनेट पर हूँ 1,2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियली इसका प्रीफिक्स सम निकालूंगा, ये कौन सा वाला सेल है, प्रीफिक्स सम के अंदर 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेल का प्रीफिक्स सम निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ इतने से का निकालना है, मेरे पास इतना ही चाहिए, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा एरिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ,
ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा फिर वो बताता हूँ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरे पास मान लो कि R1 सेल है, C1 सेल है, ये R2 सेल है, C2 सेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ R1 C1, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट रिड्यूस करना है। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है, इस वाले पार्ट को रिड्यूस करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा। माइनस ये वाला पार्ट कौन सा है, प्रीफिक्स सम ऑफ I-1 ऑफ j। ठीक है, और इसमें से ये वाला पार्ट घटाऊंगा। ठीक है, तो माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ I and j -1। ठीक है, और क्या करूँगा, ये वाला पार्ट ऐड कर लूँगा, जैसे कि उसमें कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा प्रीफिक्स ऑफ I-1 एंड j -1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो है ये करंट सेल पे जो भी मेरा प्रीफिक्स है वो निकल जाएगा। कैसे, प्रीफिक्स ऑफ R1 एंड C1 क्या है, 4। प्रीफिक्स ऑफ R1 एंड C1 की वैल्यू 4 है। I-1 ऑफ j, I-1 ऑफ j की वैल्यू क्या है, -2। देन इसकी जो ये वाली वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी 1 है, तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो इस सेल का जो मेरा पूरा टोटल ओवरऑल सारे सेल्स का जो सम है वो आ रहा है 1, मतलब ये वाला स्क्वायर है इसका सम क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, अब मैं बताने वाला हूँ कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स सम है, सॉरी प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मान लो सिर्फ और सिर्फ मेरे को इसी सेल का सम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसी सेल का, ध्यान से देखना, इसी सेल का सम निकालना है। तो ओवरऑल जो डी है वो कहाँ तक का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे पूरे वेक्टर का, मतलब पूरे पूरे मैट्रिक्स का। तो सम क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस डी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर देखना, मेरे को ये वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला कौन सा पार्ट है, इसको मैं टुकड़े में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ए बी। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, a प्लस बी वाला पार्ट। मेरे को क्या करना है, ये वाला पार्ट को इसमें से हटाना है, ये वाला सम मेरे को हटाना है, यहाँ से यहाँ तक लगाकर सम, क्योंकि मेरे को सिर्फ सिर्फ इस सेल का चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस a प्लस डी, जो भी a प्लस बी का जो भी सम है वो इस टोटल सम में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, मतलब a प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पूरे यहाँ से लगाकर यहाँ तक का सम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला सम भी रिड्यूस करूँगा, ये वाला सम भी इसमें से माइनस करूँगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे को इसी सेल का सम चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, अगर मैं इस वाले पार्ट को अलग से दिखाऊँ आपको, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ए सी सी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस सी। तो यहाँ पर क्या माइनस करना है, a प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को खोल लूँ, इस इक्वेशन को अगर खोल लूँ, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, इस a से ये a कट गया, इस b से ये b कट गया, इस c से ये c कट गया, आखिर में इक्वेशन क्या आ रही है, a माइनस डी, ये वाली इक्वेशन आ रही है। बट मेरे को तो सिर्फ डी वाला सम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस डी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम a को क्या है, डबल बार ले रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ठीक है, आपको कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो ये वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, ठीक है, ये डबल बार हम इसमें से हटा रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहा था, अब नहीं बता रहा था, सेम इसी के अंदर भी यही हो रहा है कि ये जो ए वाला पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, डी के अंदर से डबल बार उसको माइनस कर रहे हैं। तो हमें क्या है, सिर्फ सिंगल टाइम माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस ए को फिर से ऐड करना पड़ेगा। अगर फिर से ऐड करूंगा तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट टाइम मेरे को कौन सा वाला सेल का सम चाहिए था, डी वाले सेल का, ये मिल गया, सेल डी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा पूरा सेल है, इसका सम जो डी था, मतलब मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। समझ में कैसे निकाला, तो यहाँ पर पे मेरा प्रीफिक्स सम वही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो फॉर्मूला है। तो ये वाला जो है R1 C1 एक तरह से यूँ बोल सकता हूँ
जो पूरा पूरा R1C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला काम A प्लस B प्लस C प्लस D वाला ओवरऑल, ठीक है। और ये वाला जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A प्लस B बोल सकते हैं, A प्लस B वाला पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है, A प्लस C वाला पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है, जो A वाला पार्ट रिपीट बार हमने क्या किया, माइनस किया है, 2 बार हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है उस वाले पार्ट को, ठीक है। समझ में आया कैसे काम कर रहा है प्रीफिक्स सम। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे स्क्वायर्स का सम ऑफ वन टाइम में निकाल लेंगे। तो हम एट दिन कर क्या रहे हैं, अगर हमारी एल्गो बताऊं मैं, स्टेप फर्स्ट वी फाइंड प्रीफिक्स सम ऑफ होल मैट्रिक्स। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड ट्रेवर्स करेंगे क्वेरीज पर, और हर एक क्वेरीज के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालेंगे, मैक्स ओड लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब चलो हम अपने कोडिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। हमें ये का यही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो और कॉलम देख लेंगे। मैट डॉट साइज जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है मैट ऑफ 0 जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या है, हम फाइंड करेंगे प्रीफिक्स सम, वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रीफिक्स सम, जिसकी साइज क्या होगी, जो भी हमारी रोज और कॉलम से उसी साइज का। इनिशियली प्रीफिक्स सम हमारा क्या होगा, सारे सारे 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। फॉर int I initial 0 I less than n and I plus plus, for int j initial 0 j less than m and j plus plus। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, या फिर बोल सकता हूँ लेफ्ट वाला पार्ट। अब लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट पार्ट, अगर मैं बताऊं लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, अगर मैं इस वाले सेल का सम निकालना चाहता हूँ, जो प्रीफिक्स सम के, अगर इस वाले सेल का सम निकालूंगा, तो ये वाला जो होगा मेरा लेफ्ट वाला, इस वाले पार्ट को पूरा रिड्यूस करना पड़ेगा, इस पूरे का सम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेफ्ट पार्ट इक्वल टू प्रीफिक्स, बट उससे पहले मेरे को एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या हम j-1 कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब भी हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ i j-1, अदरवाइज हम 0 ले लेंगे। सेम हम क्या करेंगे, अपर पार्ट निकालेंगे, ठीक है। अपर वाला पार्ट कौन सा है, अगर हम यहाँ पर देखें अपर वाला पार्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ अगर मान लो इसी स्क्वायर का मेरे को सम चाहिए, तो मेरे को ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, और प्रीफिक्स सम के अंदर यहाँ से लगा यहाँ तक इसका पूरा सम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मेरे को इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से ये वाला भी घटाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा, ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अपर पार्ट इज इक्वल टू, मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इन केस द प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 ऑफ j हम ले लेंगे, अदरवाइज 0, ठीक है। अपर और जो लेफ्ट वाला पार्ट है दोनों निकल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने डबल बार, आपको पता हो तो हमने ये वाला पार्ट हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो हम रिपीटेड ले रहे हैं, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका सम भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस वाले सेल का सम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 बार इसको ले रहे हैं, फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम 2 बार सब्ट्रैक्ट करें तो उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगल टाइम में उसका सम चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, यहाँ पर बोल देंगे थर्ड पार्ट या फिर डायगोनल पार्ट, डायगोनल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल पार्ट कौन सा है, i-1 इज आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and j-1 is also greater than equal to 0 in case what you do, prefix sum of i-1 and j-1, अगर आउट ऑफ बाउंड है तो हम सिंपल ये ले लेंगे। सो प्रीफिक्स सम ऑफ करेंट इंडेक्स क्या होगा,
जो भी लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट, उसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा राइट अपर पार्ट, उसमें से माइनस कर दूंगा जो रिपीटेड पार्ट है डायगोनल वाला, ठीक है, और प्लस जो करंट मेरा सेल है उसकी वैल्यू। सिंपल। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रीफिक्स हम पूरा निकाल लिया है सारे सेल्स का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर एरे बनाएंगे इंट आंसर, जो कि सारी क्वेरीज का आंसर स्टोर करके रखेगा। तो हम यहाँ से साइज ले लेंगे, साइज लेने की जरूरत नहीं वैसे, फॉर ऑटो एड्रेस ऑफ पी इन क्वेरीज, क्योंकि ये वेक्टर ऑफ वेक्टर स्टोर करके बैठा है। तो यहाँ पर हो जाएगी आर, जो होगा हमारा क्या होगा यहाँ पर पी ऑफ 0 एंड सी क्या होगा यहाँ पर पी ऑफ 1। सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब हम उस करंट सेल का प्रीफिक्स हम निकालेंगे, बट इनिशियली R1 क्या होगा मेरा I, ठीक है, और इंट C1 भी क्या होगा अभी I J, या फिर मैं बोल सकता हूँ R एंड C। अभी इनिशियली सिर्फ सिंगल सेल है मेरे पास, सिर्फ सेंटर वाला सेल है, मतलब एक ही स्क्वायर है लेंथ 1 का। R2 भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा और जो C2 है वो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक R1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है अभी बताता हूँ। C1 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड मेरा जो R2 है वो लेस देन n होना चाहिए, और जो C2 है वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन m होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 कॉर्नर्स को लेके सारे कॉर्नर्स का, मतलब उससे क्या कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये है कि मान लो ये स्क्वायर है, इसके 4 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पार्ट, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर करके इसको एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा R1 C1 होगा, ये R2 C2 होगा। हर बार क्या करूँगा, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो जब इस तरफ जाऊँगा तो मेरा क्या होगा R1 -1 C1 -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर की तरफ ले जाऊँगा तो R2 + 1 C2 + 1। तो हर बार क्या हो रही है, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू चेक लगा रहा हूँ, और यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, अपनी रोज को चेक कर रहा हूँ कि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए n और m से, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा होगा, या फिर यहाँ पर भी लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्या है, जो भी I - 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इन केस माई प्रीफिक्स सम इज I - 1 ऑफ j, नोट I - 1, यहाँ पर होगा j - 1, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ I j - 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और 0, अदरवाइज 0। अदरवाइज जो अपर पार्ट है I - 1 is greater than equal to 0 and prefix sum of I - 1 of j, अदरवाइज 0, ठीक है। और जो डायगोनल वाला पार्ट है, डायगोनल वाला पार्ट है वो क्या है, कुछ नहीं, I - 1 is must be greater than equal to 0 and j - 1 is also must be greater than equal to 0। तो इन केस हमारा जो प्रीफिक्स हम यहाँ से ले लेंगे, अगर कंडीशन सेफ है तो I - 1 एंड j - 1। मान लो कि आउट ऑफ बाउंड है तो उस केस में हम 0 ले लेंगे। अब फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा टोटल डी वाला था, ठीक है, जो करंट सेल का सम है, तो वो कैसे निकाल रहे थे, इंट सम इनिशियली प्रीफिक्स सम ऑफ जो भी R1 C1 ये है, सॉरी R2 C2 नीचे वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो भी लेफ्ट पार्ट है प्लस जो भी अपर पार्ट है। अब उसमें ऐड कर देंगे कौन सा वाला पार्ट, डायगोनल वाला पार्ट, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको डबल बार
रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन जो भी सम आएगा, अगर सम जो है एटमोस्ट के होना चाहिए, अगर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लेंथ वेरिएबल इनिशियली -1 होगा, ठीक है। अगर ऐसा है लेस देन इक्वल टू के है, मैक्स ऑफ लेंथ और R2 माइनस R1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमारी लेंथ निकल जाएगी और यहाँ पर क्या कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है। एंड देन उसके बाद R1 माइनस माइनस, C1 माइनस माइनस, R2 प्लस प्लस एंड C2 प्लस प्लस। देन उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर वेक्टर है उसको रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर जो R2 माइनस R1 प्लस 1 ये क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ, उसकी साइड निकाल रहे हैं। कैसे, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 प्लस 1 क्या है, उसकी साइड निकाल रहे हैं। कैसे, मान लो ये मेरा जो है R2 है और ये है R1 है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। तो कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ रहा है 3, इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर रन करके देखें, लेफ्ट पार्ट लाइन नंबर 37, हो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर हो जाएगा ना, C1, सॉरी C1, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब C1 वाला सेल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा C1 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा R2 वाले रो पर, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपर वाला देख रहे हैं, तो अपर वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, R2 वाला पार्ट देख रहे हैं, R2 वाला पार्ट देख रहे हैं ना, I-1, हाँ, R2 वाली रो। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी C2 वाला पार्ट है, सॉरी C1, ठीक है। इतना सा समझ में आया। हम कर क्या रहे हैं, मान लो कि मेरा जो अब जो है स्क्वायर कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो अब मेरे को कौन सा, ये वाला पार्ट रिड्यूस करना पड़ेगा और ये वाला पार्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट रिड्यूस करूँगा तो पूरा ये वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से ये वाला सम रिड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या था, R2 था, यहाँ पर क्या था R1, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट वाला पार्ट ये कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, तो मतलब मैं जो रो है कौन सी, वो R2 वाली रो है, बट कॉलम कौन सा वाला देख रहा हूँ, C1, और मेरे को जस्ट ये वाला सेल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 माइनस 1, ये निकल जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स। और राइट वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, राइट वाले कोऑर्डिनेट्स में मैं कौन सा क्या कर रहा हूँ, ये वाला सम रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सी वाली रो है, R1 वाली रो है, R1 वाली रो है ना, R1 माइनस वाली रो है, कॉलम कौन सा है, C2 वाला कॉलम है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन सी वाली रो है, R1 वाली रो है, R1 वाली रो है, और कौन सा कॉलम है, C2 वाला कॉलम है। तो यहाँ पर R1 वाली रो है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डायगोनल वाला पार्ट देखना, तो R1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R1 C1, यहाँ पर भी यही मिस्टेक हुई मेरे से, R1 C1, ठीक है। देन उसके बाद और कहाँ मिस्टेक करी, शायद कहीं नहीं, अब भी आंसर 13 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। ऐसा क्यों, ओह यहाँ पर मिस्टेक कर दी, सॉरी। यहाँ पर हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के अंदर आंसर स्टोर कर रहा हूँ, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। मेरे को जब लूप एंड हो जाता है उसके बाद आंसर को पुश करना है, माय बैड। शायद अब आंसर सही आए,
और तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इसी बार इसको रन करके देखें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ओके। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी आ रही है, यहाँ पर ऑफ n इंटू एम हम टाइम्स क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑफ n इंटू एम टाइम्स, तो यहाँ पर चल रहा है लूप। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑफ क्यू साइज बोल देता हूँ, जो कि क्यू की साइज है, साइज टाइम तक यहाँ पर चल रहा है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पर, वो बोल सकते हैं हम बिग ऑफ n इंटू एम प्लस जो भी क्यू की साइज है वो, ठीक है, ये आ रही है। और जो इफ अगर हम देखें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितनी आ रही है, हमने क्या किया, ऑफ बिग ऑफ n इंटू एम स्पेस, तो हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने में ली है, क्योंकि हमने जो वेक्टर की साइज है वो कोई साइज हमने प्रीफिक्स सम वेक्टर का भी लिया है, सेम उसी तरीके से। और कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्या यूज करी है, आंसर की लेंथ, जो कि क्या होगी, जो कि क्यू की साइज होगी, सेम। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।